गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो देखिए, आज मैं आपको शाम का रूटीन दिखा रही हूँ। बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद बच्चे पार्क में खेलने के लिए चले जाते हैं। जब वो पार्क से लौट कर आते हैं तो उन्हें तुरंत भूख लगती है, तो कह रहे थे मम्मी हमारे लिए खाने के लिए कुछ बना दो। तो जब स्कूल से आए थे मैंने इनके लिए आलू के पराठे बनाए थे। तो 2 पराठे का आटा बचा हुआ था, मैंने सोचा कि क्यों ना अब आपके लिए ये आलू के पराठे ही बना दूं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे। तो बोले हाँ मम्मी हमारे लिए आलू के ही पराठे बना दो, दही के साथ ये खा लेंगे। और ये कई जगह से प्रसाद आया था। आज मंडे था तो सभी ने जैसे पूजा वगैरह करते हैं तो प्रसाद आया था। और सामने जैसे रामकथा जो भागवत जो हो रही थी वहाँ से भी प्रसाद आया था। तो सारे प्रसाद यहीं रखे हुए हैं किचन में, क्योंकि हमारा भी फास्ट है, हमने भी अभी कुछ नहीं खाया है और बच्चों ने भी ये प्रसाद अभी नहीं खाया है। तो बोल रहे थे मम्मी आप जब खाओगे जब आपके साथ ही खाएंगे। अभी तो मैं उनके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ और बेहद अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो बच्चों के लिए उनकी पसंद की चीज़ बनानी चाहिए। बच्चे बहुत जल्दी खाना खाते हैं, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ आप क्या खाओगे। जिस दिन हमारा फास्ट होता है उनकी पसंद की ही बनती है। वैसे घर में बच्चों की पसंद की और मेरे हस्बैंड की पसंद की ही सब्जी बनती है। तो देखिए, मेरी कोई इतनी फेवरेट डिश नहीं है कि उसे ही मैं खाऊंगी अन्यथा मैं नहीं खाऊंगी। मेरे घर में जो भी बनता है बच्चों की पसंद का या मेरे हस्बैंड की पसंद का, मैं सारी चीज़ें खा लेती हूँ। वैसे मेरी कोई भी ऐसी फरमाइश नहीं रहती है कि इस सब्ज़ी को मैं नहीं खाती हूँ। मैं घर में जो सब्ज़ी बनती है सारी सब्ज़ी खा लेती हूँ। भले वो सब्ज़ी मुझे पसंद ना हो फिर भी मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ। तो ऐसा नहीं होता। देखिए, घर में जो चीज़ बनती है वो खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई स्पेशल खाना बनेगा। हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खा रही हूँ इस चीज़ को, मेरे लिए और चीज़ बनाओ। तो मेरी ये शुरू से आदत रही है। मैं अपने मायके में भी अपनी भाभी को कभी भी परेशान नहीं करती थी। जैसा वो खाना बनाती थी ऐसे ही खा लेती थी। क्योंकि ये होता है ना, देखिए कोई इंसान तो खाना बना रहा है और फिर आप उसमें ये कहोगे कि ये हम नहीं खाते हैं, तो देखिए उन्हें भी बुरा लगेगा। तो उनके सम्मान के लिए जो चीज़ वो अपने प्यार से बनाती हैं और पूछती भी हैं भाभी जैसे कि आप क्या खाओगी दीदी, तो मैं कह देती हूँ आप जो बनाओगी भाभी वही खा लेंगे। मैं ऐसा नहीं रखती कि हाँ मैं अपनी फरमाइश रखूँ भाभी ये बनाओ ये बनाओ। देखिए, हम अपने घर में जैसा होता है सारी चीज़ें बनाकर खा लेते हैं। लेकिन 2-1 दिन के लिए जैसे मायके जाते हैं तो वहाँ भी हम चीज़ों को एडजस्ट करके चलते हैं। और ये देखिए, मेरे आलू के पराठे गर्मा गर्म बन के रेडी हो चुके हैं। यहाँ मैं जो आटा मलती हूँ, मलने के बाद थोड़ी देर रख देती हूँ और जब आटा सॉफ्ट हो जाता है फिर उसके अंदर आलू फिल कर देती हूँ और गर्मा गर्म फिर पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। इस प्रकार ही मैं आलू के पराठे बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। देखिए, इस तरह से जैसे हम एक पराठा बनाते हैं, पराठे के बाद हम दूसरा पराठा उस पराठे के ऊपर रख देते हैं तो उसका एक्स्ट्रा घी भी निकल जाता है। इस तरह से खाना बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है और ऑयल फ्री बनता है। अगर आप ऑयल में बना रहे हो या घी में बना रहे हो तो जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा घी होता है वो निकल जाता है। देखिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे बनकर रेडी हो गए हैं और इस तरह से ही मैं खाना बनाती हूँ। तो देखिए, इसके ऊपर आपको घी भी नज़र नहीं आ रहा होगा और पराठा भी बहुत अच्छी तरह से सिक जाता है और पराठा देखने और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, चीनी ख़त्म हो गई थी तो मैंने वहाँ से चीनी निकाली है। तो देखिए, बच्चे जब दही खाते हैं उसके अंदर चीनी डालकर ही खाते। मीठी दही मेरे दीप को बहुत ज़्यादा पसंद है और बंस को छाय ज़्यादा पसंद है, वो रायता बहुत ज़्यादा खाता है। बच्चे अपने लंच बॉक्स मुझे दे रहे थे और मैं उनसे ये पूछ रही थी आपने आज खाना फिनिश किया है या नहीं। बच्चे हमेशा लंच बॉक्स फिनिश करके आते हैं, क्योंकि मैं उनकी पसंद का ही लंच बनाती हूँ। जो चीज़ वो खाते हैं वही चीज़ मैं उनके लिए बनाकर रखती हूँ, तो उनका लंच बॉक्स हमेशा फिनिश मिलता है। अगर जिस दिन मैं उनकी पसंद की चीज़ नहीं बनाऊँगी तो उस दिन वो लंच नहीं खाते हैं। कह देते हैं मम्मी आज आपने हमारी पसंद की नहीं बनाई थी इसलिए हमने नहीं खाया। तो अधिकतर मैं यही कोशिश करती हूँ मैं उनकी पसंद का खाना बना सकूँ और वो लंच को फिनिश कर लें। देखिए, हम तो सब चीज़ से एडजस्ट कर लेते हैं। बच्चे थोड़ा ये होता है कि उनकी पसंद का खाना बन जाता है तो बच्चे अपने पसंद का खाना अच्छी तरह से खा लेते हैं। तो सारी चीज़ें देखो लाइफ में एडजस्ट करके चलनी पड़ती हैं
और यहाँ देखिए मैंने आलू के जो पराठे बनाए थे, बच्चे गर्मा गर्म जो पराठे होते हैं दही के साथ खाते हैं। और आज मैंने आपसे अपने मन की बहुत सारी बातें शेयर की हैं। यूट्यूब फैमिली भी मेरे घर का एक हिस्सा बन चुकी है और मेरी फैमिली थोड़ी सी तो बड़ी होने लगी है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई है जो मुझे सुन सकता है, कोई मुझसे बातें कर सकता है। वैसे अपनी फैमिली में सभी होते हैं, लेकिन ये फैमिली भी मेरी अपनी बन चुकी है। तो देखिए अच्छा लगता है, हम आपसे बातें करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ जो मेरा काम है कंप्लीट हो चुका है और बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो घर कितना भरा भरा सा लगता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर भी खाली खाली सा हो जाता है। तो देखिए बच्चे आने के बाद काम भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं, जैसे उनके लंच बॉक्स हैं उन्हें निकाल कर साफ़ करना होता है। अब 2-3 दिन से मैं दूध लेने भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जिनसे मैं दूध लेकर आती थी तो उनकी भैंस का जो है कम दूध हो रहा है, तो उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब तो मैं जो घर का सारा काम होता है जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ मस्ती कर लेती हूँ। देखिए बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो बच्चे अपने मन की बातें हमसे कैसे शेयर करेंगे। तो देखिए माँ बाप को बच्चों के साथ एक फ्रेंड की तरह ही व्यवहार करना होता है। अगर आप उनके फ्रेंड बन जाओगे तो बच्चे सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। तो बच्चों के लिए आप टाइम निकाल कर देखो, बच्चे बहुत ही जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं और आपसे दोस्ती बहुत जल्दी कर लेंगे और अपने मन की सारी बातें आपसे शेयर करा करेंगे। चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे खेल की बात हो, तो हमारे बच्चे ऐसे हैं, अपने पापा से सारी बातें शेयर करते हैं। बच्चे बहुत ही कोमल मन के होते हैं। आप बच्चों से उनके मन की बातें बच्चे बनकर पूछिए, आपको सारी बातें शेयर कर देंगे। बच्चों के लिए समझने के लिए बच्चा ही बनना पड़ता है और उनसे प्यार से सारी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं। माँ बाप से अच्छी तरह ये सारी चीज़ें कोई नहीं समझ पाता है। जब माँ अपने बेटे को जन्म देती है तो देखिए उसकी सारी फीलिंग को समझती है और फिर बड़े हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उनसे दूर रहने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों से दूर होती चली जाती हैं। देखिए जैसे बच्चे को जन्म देने के बाद माँ की फीलिंग रहती है, वो ही फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए। उसे हमेशा अपने बच्चों को समझना चाहिए और हर कदम पर अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। चाहे बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उनके साथ आप हर कदम पर खड़े रहोगे तो बच्चे को भी आपसे अच्छा कोई भी फ्रेंड नहीं मिलेगा। तो देखिए मेरा मानना तो यही है और मैं अधिकतर अपने बच्चों को समझने की कोशिश करती हूँ। वैसे मुझे बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं, जहाँ भी जाती हूँ मैं बच्चों के मन की बातें बहुत जल्दी से समझ लेती हूँ। ऐसा नहीं है मुझे अपने ही बच्चे अच्छे लगते हैं, मुझे सभी के बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं सभी बच्चों से बहुत ही प्यार से बातें करती हूँ। और यहाँ देखिए दीप दही लेकर जा रहा है और मेरे बच्चे खा रहे हैं पराठे। देखिए कितने प्यार से दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं इन दोनों को यही कोशिश करती हूँ कि इन दोनों में इतना प्यार रहे कि ये हमेशा साथ साथ ही रहें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए माँ बाप की यही फीलिंग होती है, दोनों भाइयों में बहुत अच्छी तरह से प्यार रहे और हमेशा रहे। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए हैं, वो कर रहे हैं पूजा। शाम की पूजा हम सभी मिलकर साथ में करते हैं और मुझे बहुत सारे काम भी रहते हैं, जैसे किचन का काम होता है मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं इनके साथ पूजा में बैठ जाती हूँ और हमारे यहाँ वैसे खड़े होकर ही पूजा करते हैं, तो मुझे मंदिर के दीपक भी बनाकर रेडी करने होते हैं। बच्चे खाना खा रहे थे तो मैंने कहा है जल्दी खाना खा लीजिए और फिर उसके बाद सभी मिलकर पूजा करेंगे। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आप हमारा हनुमान चालीसा सुन लीजिए, हमारे यहाँ घर में पूजा किस तरह से होती है।